जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना मैं हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूँ, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूँ और मृत्यु के उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊँ, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुँच सकूँ। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हमने फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में संत पौलुस को सुना। हम जानते हैं कि संत पौलुस कहलाने से पहले साउल के नाम से जाने जाते थे। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम सेंट स्टीफन के बारे में अच्छी चर्चा करी थी, उनके विषय में काफ़ी जान लिया था और किस तरह से वो पहले लहू गवाह बने, यह भी हमने अच्छी तरह से जान लिया था। जिस समय संत स्टीफन को लहू गवाह करा जा रहा था, पत्थरवाह करा जा रहा था, उस समय उनके कपड़े उतार के साउल के पैरों के पास रखे गए थे और संहिता के अनुसार पाउल कट्टर धर्मपंथी थे, जो संहिता से लागू थी, क्योंकि इजरायली संहिता को बहुत मानते थे। और साउल इजरायली थे, इब्रानी वंशी थे, इजरायलियों में से थे और बेन्यामीन वंश के थे। तो अपनी खलीसिया के प्रति, उस राज व्यवस्था के प्रति, उस संहिता के प्रति वो श्रद्धा भाव से समर्पित थे और उन्होंने निर्दोष आचरण करा था। पर वो मसीह की महिमा नहीं जानते थे। जो सारे नबी भविष्यवक्ता मसीह के विषय में कहते आ रहे थे, प्रभु की योजना के विषय में जो भविष्यवाणी हो रही थी, वो संहिता पढ़ने वाले कभी नहीं जान सके। परमेश्वर की उस योजना और उस कार्य की उन्हें समझ ही नहीं दी गई थी कि वो समझ सके। और ऐसे में साउल को ऐसा लगता था कि मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए। उन्हें लगता था कि मसीह धर्म विरोधी है और उनके हर हरकतें धर्म विरोध में है। तो उन्होंने ईसाइयों को, ईसा के नाम पर जो विश्वास करते थे, उन्हें बहुत सताया, बहुत उन पर जुल्म ढाया। और पहले लहू गवाह संत स्टीफन के समय उनके पैरों के पास ही उनके कपड़े रखे गए थे, क्योंकि वो नेता थे अपने दल के और उनके ही आदेश पर उन्हें पत्थरवाह किया गया। पर प्रभु के प्रताप से उनका परिवर्तन हुआ और वो मसीह में विश्वास करने वाले बने। और न सिर्फ विश्वास करने वाले, पर इतने दृढ़ विश्वासी बने कि आज हमारी कलीसिया के सबसे मुख्य 2 स्तंभों में से एक स्तंभ संत पौलुस कहलाते हैं, क्योंकि हम संत पौलुस और संत पीटर 2 की प्रेरिताई में आत्मा का ज्ञान पाते हैं। संत पेत्रुस अन्य जातियों के लिए विश्वास में लाने का कार्य करते थे, जबकि संत पीटर सारे यहूदी और इजरायलियों को विश्वास में लाने का कार्य करते थे। ये दोनों स्तंभों ने आज हमारी जो कलीसिया है उसे इतना बढ़ाया है, पवित्र आत्मा से भरा है। उनके साथ 12 शिष्य बेशक थे, सब अपना अपना कार्य कर रहे थे। तो संत पौलुस ने कुछ बातें संहिता पर उन लोगों के लिए डाली है, पर अन्य जाति जिन्हें संहिता नहीं मिली थी, जो परमेश्वर को संहिता के अनुसार नहीं जानते थे, उनके लिए काम करा है। तो उन्होंने संहिता की बातों पे ज्यादा महत्व नहीं दिया।
क्योंकि महत्व संहिता का नहीं था, महत्व था मसीह के आगमन का, भविष्यवाणी पूरी होने का और मसीह में विश्वास करने का। सिर्फ मसीह में विश्वास करने का, चाहे जाति हो या अन्य जाति हो। जो मसीह में विश्वास करता है वह मुक्ति, व्यवस्था का और उद्धार का हकदार बन जाता है। परमेश्वर के दिए हुए वरदान का वो हकदार है क्योंकि वो मसीह पर विश्वास करता है। फिर वो संहिता के पालन की आवश्यकता नहीं रहती है, उसका अभाव नहीं खटकता है, और अगर कोई माने तो बाधा भी नहीं। पर मुख्य है मसीह पर विश्वास करना। और जब उन्होंने ये विश्वास की व्यवस्था में हमें कुछ आत्मिक बातें दी है, तो उन्होंने मसीह के विषय में हमें क्या कहा है, यह हम अच्छी तरह से जानना चाहेंगे। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। मसीह को जानना हमारे लिए शायद ये महत्व हो चुका है। सब कामों में उलझ चुके हैं, अपने अपने पैसे कमाने में, अपनी जिंदगी में बिजी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ संत पौल बहुत ज्ञानी, आत्मा से पूर्ण रूप से प्रेरित संत पौलुस कहते हैं मसीह के ज्ञान के विषय में कि मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ समझता हूँ। सर्वश्रेष्ठ लाभ अगर कुछ है, अगर हम कुछ कमा सकते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं, तो मसीह को जानना, मसीह के विषय में जानना। और उसकी तुलना में संसार की कोई भी वस्तु अगर है तो उससे मैं हानि ही मानता हूं। क्योंकि अगर कोई कहे कि मसीह का ज्ञान मत लो और बाकी संसार पूरा ले लो या कुछ भी ले लो, मेरे लिए वो हानि का ही सौदा होगा। और पूरा संसार अगर कुछ भी मैं छोड़ देता हूं, परंतु अगर मैं मसीह को जान लेता हूं तो ये मेरे लिए सर्वोत्तम लाभ होगा। मसीह को जानना सबसे बड़ा लाभ ठहरता है। और उन्होंने आगे कहा है, उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। उन्होंने सारा पद, अधिकार, यहाँ तक कि उन्होंने बाद में बहुत जुल्म सहा, उन पर भी जुल्म किया गया, काफी यातनाएं, जेल यातनाएं, सब मसीह के कारण उन्होंने आनंद और प्रेम से सहा। हर उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं। संत पौलुस कहते हैं मैं उसे कूड़ा अर्थात कचरा जो फेंक दिया जाए, सारे वैभव और हर पद की उन्होंने कहा मैं कूड़ा समझता हूं, इसे कचरा समझता हूं, पर मसीह को जानना सर्वोत्तम लाभ समझता हूं। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। उन्हें भरोसा है परमेश्वर की उस व्यवस्था का जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है, और यह विश्वास मसीह पर होता है। मसीह पर विश्वास करते हैं, हम पिता पर विश्वास करते हैं। जो मसीह को मानता है वो पिता को मानता है, जो मसीह को मानने से इनकार करता है वो पिता को भी नहीं मानता है। उसको मानने से वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिता ने ही मसीह को भेजा है कि हम उस पर विश्वास करें, उसकी सुने और उसकी माने। आज हम अपने दैनिक जीवन में पैसा कमाने में, सुख वैभव में, गाड़ी बंगला बनाने में इतने बिजी हो चुके हैं, इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमें कभी एहसास भी नहीं है कि हम अपने धर्म से जुड़े हैं। और बपतिस्मा और इतनी सारी विधियों के साथ जो बाइबल, पवित्र बाइबल हमें मिलती है, कलीसिया, फादर्स, जज, इतने बड़े मिशन का सारा उद्देश्य है कि हम बाइबल तक पहुंचे, मसीह तक पहुंचे, मसीह को सुने और जाने कि मसीह के हमारे लिए क्या योजना है। परमेश्वर ने मसीह के माध्यम से हमें कहां पहुंचाना चाहा है और क्या देना चाहा है, पर हमारे पास समय ही नहीं। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, एक एक सांस हम ईश्वर की दी हुई लेते हैं, और इन दी हुई सांसों से जीवन क्या है। जब आपने पहली सांस ली, जन्म लिया था,
और अंतिम सांस मृत्यु। इस बीच का जो समय दरमियान है दैट इज लाइफ, वह जीवन है। शुरू से अंत तक जो समय मर्यादा, लाइफ टाइम लिमिट। आप पेपर लिखने बैठते हो, 3 घंटे का समय दिया जाता है, इतने समय में आपको पेपर लिखना है। यहाँ ईश्वर ने हमें समय दिया है, एक मर्यादा है उस समय की, उस जीवन की। तमाम करके बताओ, इससे क्या करके बताते देखें। ईश्वर ने हमें दिया है ये समय। कोई मनुष्य के पास आज तक एक सांसें देने के लिए नहीं है, और वो समय लेके, वो जीवन लेके हम संसार में कई उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। बुराई नहीं है, ईश्वर की बनाई सृष्टि, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, घर संसार जो रिश्ते नाते ईश्वर ने रखे हैं विधियों के अनुसार, उन्हें निभाओ। उस जीवन से जो अच्छा लगता है, जो अच्छा है, उसे अपनाओ। परंतु एक बात का ध्यान रखो, हर पल वो समय घटता जा रहा है। सब कुछ कमा लिया, सब कुछ ले लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, बंगले बना लिए, शानो शौकत, नाम महिमा सब कमा ली, सांसें ली। सांसें ली, वही लिमिटेड है। बहुत है संसार में सब कुछ। नाश होने वाले जीवन के बदले में ईश्वर से क्या लिया? क्योंकि कुछ ही पल बाद, न जाने कब हमारी आंखें बंद हो जाए। ईश्वर के नजदीक आए हम कि प्रभु इसी चीज की घटी है, हम मृत्यु लोक में हैं। नाश होले, हर चीज नाश होगी, साथ में हमारा जीवन भी नाश होगा। फिर हमें यह अवसर नहीं दिया जाएगा। मसीह के पास हम आए हैं। मसीह कहता है अनंत जीवन मेरे पास है, मैं अनंत जीवन हूं, मैं राह हूं, मैं ज्योति हूं, मुझ में होकर चलो। क्योंकि जब हम मसीह के पास आते हैं, मसीह को सुनते हैं, मसीह में विश्वास करते हैं, हम सांसें लेते हैं, हम जिंदा रहने का वरदान प्रभु से पाते हैं, और हम भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। और न सिर्फ हमारा विश्वास कोरी मनगढ़ंत बातों पे है या लोगों की कही हुई बातों पे, हमारा विश्वास बाइबल पे है, परमेश्वर पे, जिसने प्रतिज्ञा की है कि जो मसीह में विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, नहीं होगा वो नाश। जीवन, नश्वर जीवन के बदले अगर हमें शाश्वत जीवन मिले, सदा जीने का अधिकार मिले, कौन सा हानि का सौदा है? जीवन तो घटता, जीवन के बदले में आप सांसें दे रहे हो, अपना समय दे रहे हो और सब खरीद रहे हो, अंत में समय तो बचा ही नहीं। इन चीजों को भोगने के लिए, बने रहने के लिए सांसें चाहिए, वो तो है नहीं। सब बटोरा वो व्यर्थ चला गया, कोई और उसका अधिकारी बन गया। आने वाले युग में धरती गई, स्वर्ग तो क्या मिलेगा? और फिर ये नहीं कि पुनरुत्थान नहीं होगा, प्रभु चाहे अच्छे बुरे सबको पुनर्जीवित करके फिर खड़ा करेगा। तब आपके पास क्या होगा? झोली खाली या फिर दूसरी मृत्यु का प्रहार? इसलिए अपने समय से प्रभु को समय दीजिए। पैसा मिले ना मिले, जीवन मिलता है प्रभु के पास, सांसें मिलती है, और ये सांसें प्राणवायु नहीं है जो प्रभु ने पहले फूंकी थी। ये नया जीवन है, ये आत्मिक जीवन है। प्राण तो नश्वर है। हमें प्रभु ने पहले आदम एवा के समय आदम में क्या फूका गया था? प्राणवायु फूकी गई थी, और हम आदम की संतान होने के नाते वह मृत्यु हम पर भी राज करती है, उसी से हम प्राण पाते हैं, और वही मृत्यु साथ साथ में राज करती है। प्राण नश्वर है, परंतु मसीह में जो डाला गया है परमेश्वर के वचन के द्वारा, पूरे ज्ञान के साथ, ताकि हम प्रभु को पहचाने, सत्य को पहचाने, जाने और उस पर अपना अटूट और दृढ़ विश्वास लाए। अब यहाँ आत्मा फूंका जा रहा है, प्राण नहीं फूके जा रहे, आत्मा, और आत्मा शाश्वत। प्रभु ने अपना आत्मा हमें दे दिया है हमें बचाने के लिए, और यह परमेश्वर की बहुत बड़ी दया, बहुत बड़े प्रेम का प्रतीक है। पर फिर भी हम जीवन पाने के लिए प्रभु के पास नहीं आते, शाश्वत जीवन। अभी तो सिर्फ इतना जाना है कि प्रभु से हमें सांसें मिलती है, आत्मा मिलता है, लेकिन उसका राज्य जो शीघ्र ही धरती पर प्रकट होने वाला है, उसके क्या लाभ है? वो कितना सुंदर राज्य है,
प्रभु के पास हमारे लिए कितनी अच्छी योजना है, जहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। बहुत सुंदर धरती स्वर्ग होगा, सर्वोच्च स्वर्ग होगा। क्या हम उसमें प्रवेश करने के अधिकारी रहेंगे या अधोलोक में कहीं पतित होने के लिए जा रहे हैं? हमें सांसें लेनी है प्रभु से, इसलिए हमें धर्म से जुड़ना है, अपनी बाइबल से जुड़ना है। अपने घर में सोते उठते कहीं भी जहां हमें समय मिले हम बाइबल के नजदीक देखें मसीह के विषय में बाइबल क्या कहती है। 4 संतों ने अलग अलग बाइबल लिखा है, क्या जरूरत थी? एक ही संत मसीह की जीवनी को लिख सकते थे, काफी था ना। हम जान लेते मसीह के साथ जीवन में क्या क्या हुआ है, और 4 संतों ने मसीह के विषय में लिखा है और साक्षी दी है। हम जानते हैं कि 4 संतों की क्या आवश्यकता थी, क्यों 4 ने लिखा। चारों का लक्ष्य अलग अलग था, चारों का उद्देश्य अलग था। वो चारों मिलकर हमें एक ही बात कहना चाहते थे, लेकिन बात सर्वथा अलग थी। सारी संसार के लिए, इजराइलियों सबके लिए सुसमाचार लिखा गया। मसीह सारे संसार को विश्वास में लाने के लिए और परमेश्वर एक है उस बात पे प्रकाश डालने के लिए आए हैं, और 4 संतों ने इन सब बातों को शुरू से लेके आखिरी तक बयान करा है। जैसे जैसे हम मिलेंगे इस बात पे आएंगे कि 4 संतों ने किस तरह मसीह को क्या बताना और क्या सिद्ध करना चाहा है। किसी ने उनकी शिक्षाएं, किसी ने उनके चमत्कार, किसी ने उन्हें आदम की संतान, किसी ने उन्हें इब्राहिम की संतान कहकर पुकारा है। और इस तरह से उन्होंने बहुत सी बातों पे जो शुरू से बाइबल हमें कहती आ रही है, सब कुछ लाके मसीह में पूर्ण कर दिया। अब जिसे अपने जीवन से प्यार है, प्रभु चाहता है कि हम जिए। प्रभु ने कभी नहीं चाहा कि हम मरे, प्रभु ने कभी नहीं चाहा कि हम लड़े, हम भेदभाव, छल कपट इससे भर जाएं। प्रभु का स्वभाव ऐसा है ही नहीं। प्रभु का स्वभाव है हम मिलजुल कर प्रेम और एकता में रहें। पर प्रभु का बैरी शैतान ये होने नहीं देता। वो हमारे प्रभु से हमको छुड़ा ले जाता है। प्रभु पर तो उसका जोर नहीं चलता, पर हम जो कमजोर है हमें लालच से डराकर प्रभु से दूर ले जाता है और भटका देता है। हमें अपने प्रभु को जानना है। अभी संसार में रहकर हमने शैतान को बहुत अच्छी तरह से जान लिया। नेक्स्ट मीटिंग में हम चर्चा करेंगे कि शैतान के क्या करिश्मे हम इस धरती पे रहकर इस युग में देख रहे हैं, और हमारे प्रभु का राज्य कैसा होगा और कैसा है। क्योंकि हम अपने हे पिता हमारे में कहते हैं प्रभु तेरा राज्य आवे, ये बात सिद्ध करता है कि अभी हमारे प्रभु का राज्य नहीं है, आने वाला है, जिसकी हम बड़ी आशा और उम्मीद से राह देख रहे हैं। और प्रभु के राज्य में क्या होगा, कैसा होगा, ये सब हमें जैसे जैसे हम मिलेंगे इस बात का प्रकाश आता है। जिसे अपने जीवन से प्यार है, परमेश्वर के दिए हुए जीवन से प्यार है, जिसमें सारी खुशियां, जिसका हर व्यक्ति सपना देखता है, ऐसा एक व्यक्ति धरती पर नहीं है जो सुखी और अच्छा जीवन जीना चाहता है। कई सपने हैं, कई सोच है, और प्रभु के पास सबके लिए उनकी सोच और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का सामर्थ्य। प्रभु में आके सबकी सोच, सबकी इच्छा, सब कुछ प्रभु में पूरा है, क्योंकि प्रभु सामर्थ्यशाली है। वो इन चीजों को पूरा कर सकता है हमारे लिए बिना ज्यादा परिश्रम के। क्योंकि मसीह ने कहा है बोझते थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम थके हुए हैं, काम और बोझ से लदे हुए हैं। प्रभु के राज्य में ऐसा सब नहीं होगा। तो प्रभु के पास हमारे लिए क्या योजना है, इसे जानने के लिए अगर हम समय नहीं देंगे तो हम कैसे जान पाएंगे, और प्रभु पर विश्वास करके कैसे हम आने वाले दिनों में सत्य का साथ देके अपने लिए उस जीवन को सुरक्षित करेंगे। क्योंकि अगर हम जानते ही नहीं है कि हमें क्या चुनना है तो हम चुनेंगे कैसे। तो अगर हमें प्रभु से अच्छा जीवन चाहिए, हमारे देखे हुए सपने पूरा करना है, तो हमें ईश्वर की नजदीकी में आना है। और जब ईश्वर की नजदीकी में आना है, हर चीज को अपने लिए कूड़ा समझो। अपनी आवश्यकता और डिमांड को बढ़ाओ मत, कम करो। जितना है उतने से हर आवश्यकता की चीज पा सकते हो, पाओ, पर ईश्वर के नजदीक आने का अवसर किसी भी कारण से मत खो।
कोशिश करो कि कितना हम मसीह को सुन सके, उसके विषय में जान सके, पहचान सके, और हम प्रभु में एक हो सके और पुनरुत्थान में सहभागी हो सके मसीह के साथ। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन किसी सच्चे दोस्त ने क्या खूब कहा है कि मिलते रहो तो जिंदा रहेंगे। मसीह से मिलते रहिए और आप नहीं मरेंगे, जिंदा रहेंगे, क्योंकि सांसें हैं उसके पास देने के लिए। जिंदा रहना है, मिलते रहिए, प्रभु से मिलते रहिए। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु को धन्यवाद।